तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सैम्पल ऑफ ए गैस इज शोन इन द फिगर। द ग्राफ बिटवीन dn by du and u is a parabola and total number of molecules in the sample is n naught। ठीक है, आपको दो बातें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड निकालनी है। और सेकंड है, कैलकुलेट द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ मास ऑफ सैंपल इज 10 ग्राम। सैंपल का मास गिवन है 10 ग्राम और हमको इस सैंपल की टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद आकर मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। जैसा कि दिया हुआ ग्राफ है u के साथ dn by du और बता रखा है कि ग्राफ एक पैराबोला है, ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का पैराबोला। यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। इसका मतलब हाफ वाली वैल्यू पर इस ग्राफ का मैक्सिमा आ रहा होगा। पहले मैथमेटिकल बातें कर रहा हूँ मैं। देखो बच्चों, पहला टारगेट होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इस ग्राफ मतलब इस पैराबोला की इक्वेशन लिखें। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो मैथमेटिकली अगर यहाँ y यहाँ x होता तो मैं ऐसे इक्वेशन लिखता y इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप का, x बराबर 0 पर y भी 0 आ रहा है तो ओरिजिन से पास भी हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका मैक्सिमम आएगा, उसकी कंडीशन निकाल के देख लेंगे अभी। ठीक है, अब देखो मुझे पता है x इक्वल्स टू x मतलब u की वैल्यू हाफ पर इस फंक्शन का मैक्सिमा है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 कब होगा, u की वैल्यू हाफ पर, या ऐसे बोलो x की वैल्यू हाफ पर। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स कितना आएगा a माइनस 2bx और इसको 0 करूँगा मैं x की वैल्यू हाफ पुट करने पर, x इक्वल्स टू हाफ। इसमें रख के देखो आप पाओगे a और b बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इस पैराबोला की इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, यहाँ b की जगह भी a रख दो, y इक्वल्स टू a कॉमन आ जाएगा, ये इक्वेशन। अब मैं x और y को ओरिजिनल जो वेरिएबल्स थे उससे रिप्लेस कर रहा हूँ। x की जगह u, y की जगह dn बाई डी यू, तो y की जगह dn बाई डी यू, a इंटू एक्स की जगह u। अब एक काम करते हैं, पहले इस कांस्टेंट a की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बच्चों, n नॉट। आपको पता होना चाहिए कि dn बाई डी यू और u के ग्राफ का जो टोटल एरिया होता है, ये एरिया, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया वो n नॉट के बराबर होना चाहिए। और ग्राफ का एरिया कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन y dx से लिखते हैं। y मतलब ये वाला वेरिएबल, x मतलब ये वाला वेरिएबल, इंटीग्रेशन y dx ये लिखा हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और ये भी लिखा हुआ है कि ये जो एक्सेस है ये इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसको बाद में यूज़ में ले लेंगे ना, अभी मैं यूनिट 1 मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। तो 0 से 1 तक dn बाई डी यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं बच्चों इसके अंदर। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dn बाई डी यू की जगह a टाइम्स u माइनस यू स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू u फ्रॉम 0 to 1। सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे n नॉट लिखा हुआ था, यहाँ पर राइट साइड में देखें a बाहर आ जाएगा, u का हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे तो वो हाफ हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा u क्यूब बाई 3 और बाई 3 दिखाई देगा लिमिट पुट करने पर। तो n नॉट कितना आ जाएगा बच्चों, a बाई 6a आ जाएगा 6n नॉट। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। a की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास dn बाई डी यू का u के साथ जो फाइनल रिलेशन आया वो ये आया, a की जगह 6n नॉट, बाकी एज इट इज़। ठीक है, अब क्वेश्चन के मेन पार्ट पर आते हैं। हमको ये तो मैथमेटिक्स थी यहाँ तक। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि VRMS निकालो। RMS वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, देखना और ढंग से समझना, वही इंपॉर्टेंट है। इस सवाल से जो मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि RMS वेलोसिटी का फंक्शन कैसे बनाते हैं। देखो मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूँ। मान लो एक सैंपल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनमें से कुछ की स्पीड किसी इंस्टेंट पर गिवन है। सपोज इसकी 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से। एक और ले लेते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कोई अगर मुझसे पूछता है कि इन वैल्यूज़ को देखते हुए आप VRMS कैसे लिखोगे, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, इस नाम को पढ़ो, रूट मीन स्क्वायर। कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे लास्ट वाले से पढ़ो, स्क्वायर। सारे पार्टिकल्स की स्पीड का स्क्वायर कर लेंगे पहले। तो 1 का स्क्वायर 1,
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4, 9, 9, 9, ऐसे और भी होंगे, मैं कुछ छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूँ। स्क्वायर करने के बाद जो नंबर्स आ गए उनका मीन निकालेंगे, मीन का मतलब एवरेज निकालेंगे। इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालें तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़कर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे। तो 1 + 1, 1 + 1 प्लस 4 + 4, 4 + 4 प्लस 9 + 9 + 9, 9 + 9 + ऐसे और भी हो सकते हैं, डिवाइड बाय जो भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मान लो n0 या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। फिर रूट जो भी आएगा उस पर रूट लगा देंगे। अब आप इसी को मैथमेटिकली देखना कैसे मैं अरेंज करूंगा ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। रूट ऑफ, ऊपर वाली टर्म जो है वो समेशन है, समेशन मतलब इंटीग्रेशन, मैथ्स में यही मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑपरेशन का। 1 × 1, ये क्या चीज़ है 1 × 1, पहले पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर, दूसरे की स्पीड का स्क्वायर, जो सेम टर्म्स थी, ये सेम टर्म, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इन वाली टर्म्स को अलग से लिख के दिखाऊँ इनको, 2 टाइम्स v1²। v1 क्या चीज़ है, ये 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, प्लस फिर 2 टर्म्स और आ रही हैं, तो प्लस 2 टाइम्स v2², प्लस फिर 9 प्लस वो है 3 टाइम्स v3², इस तरह की टर्म्स हैं। तो समेशन का मतलब तो इंटीग्रेशन, और किन टर्म्स का समेशन कर रहे हैं आप ये देखो, dn नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड v1 थी, dn नंबर ऑफ पार्टिकल, वो dn अलग अलग हो सकता है ना, dn नंबर ऑफ पार्टिकल जिनकी स्पीड ये थी, dn नंबर ऑफ पार्टिकल जिनकी स्पीड ये थी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dn इंटू उनकी स्पीड का स्क्वायर होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कंटेनर। ये एक फॉर्मूला बना लिया हमने VRMS का, इसको यूज में लेते हुए आंसर तक पहुंचेंगे। अब कैसे पहुंचेंगे वो देखना। अब तो बहुत जरा सा खेल बचा है, अब कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो उसको, और समझते हुए याद रखोगे ज़्यादा फायदा होगा। मैं क्या करूँगा, dn की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा, देखना आप, VRMS = रूट ऑफ dn की वैल्यू आप यहाँ से देखो कितनी आ रही है बच्चों, इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर dn लिखना है, तो 6n0 इंटू u - u² इंटू du, ये मैंने dn लिखा है, इंटू v², v मतलब यहाँ पर u सिंबल है वो, है ना, इंटू u² डिवाइड बाय n0। ये n0 कांस्टेंट बाहर लेकर आ जाओ, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो बच्चों 6 बाहर आ जाएगा, पूरा रूट के अंदर चल रहा है ये, है ना, 6 बाहर आ गया। u², u, और u की लिमिट 0 से 1 तक है, ये हम जानते ही है। u², u3, तो ये हो जाएगा u की पावर 4/4 माइनस u², u की पावर 4 का हो जाएगा u की पावर 5/5, सही है। और n0 से n0 कैंसिल आउट हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, VRMS = लिमिट बच्चों 0 से 1 तक थी, तो 1 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/5 इंटू 6, तो रूट ऑफ 6 टाइम्स 1/4 माइनस 1/5, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, सही है, और ये 1/20 बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, VRMS = रूट ऑफ 6/20 मीन्स √3/10 यूनिट। और यूनिट हमारी अभी चल रही, जो मैंने ग्राफ में बताया था, जिसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई और करना था, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, √3/10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन में आप देखो 0 से 1 तक करा है, सही मायनों में वो 0 से 1 तक नहीं होकर जो VRMS आएगा वो इंटू 10⁻³ भी आएगा, ग्राफ में आप देखना लिखा हुआ था। VRMS आने के बाद ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट भी था कि पूरी गैस जिसका मास 10 ग्राम है उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये बहुत ईजी है, ये तो आपको पता होगा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी गैस की ऐसे लिख सकते हैं, ½ m VRMS², ये तो पता होना चाहिए। हाफ इंटू गैस का मास 10 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू VRMS², उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/10 इंटू 10⁻⁶। इसको आप ढंग से अरेंज करके यूनिट जूल लगा दें, ठीक है बच्चों। तो ये भी अच्छा सवाल था, KTG जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था।